नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेहूं में लास्ट पानी कब देना है, साथ ही क्या मिलाकर डालें जिससे गेहूं में हमें बम्पर उत्पादन मिल सके। गेहूं में लास्ट पानी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप अपनी गेहूं की फसल से कितनी पैदावार ले पाएंगे। गेहूं में इस समय लास्ट पानी की टाइमिंग गलत करते हैं तो निश्चित ही पैदावार कम रह जाएगी, भले ही आपने अपनी फसल में कितनी भी अच्छी मात्रा में खाद टॉनिक या फिर समय पर बुआई की हो। इवन आपने इससे पहले के पानी समय पर दिए हों या फिर आपकी फसल चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, इन सब का कोई महत्व नहीं है अगर लास्ट पानी आप समय पर नहीं देते या फिर टाइमिंग गलत करते हैं। तो अगर हम फसल में ड्यूरेशन के हिसाब से पानी लगाएंगे, ड्यूरेशन से मेरा मतलब 80 दिन पर, 100 या 120 दिन पर, जो कि कई कृषि वैज्ञानिक हमारे रिकमेंड करते हैं, तो आजकल तो ये तरीका बिल्कुल भी एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि आपको नहीं पता हमारे खेत की मिट्टी कैसी है, कितने दिनों में पकने वाली वैरायटी लगाई है। अगर हम इन दोनों बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो हम अपनी गेहूं की फसल से फ़ायदे की जगह नुकसान उठा सकते हैं। हमें खेती के मामले में जागरूक रहने की ज़रूरत है। हमें पता होना चाहिए कि हमारी खेत की मिट्टी कैसी है, भारी मिट्टी है या हल्की या फिर रेतीली मिट्टी तो नहीं है। इसके साथ ही जो वैरायटी हम लगाए हैं कितने दिनों की वैरायटी है, बौनी वैरायटी है या फिर बड़े कद वाली वैरायटी है। इसके साथ ही गेहूं के पकते समय तेज़ हवाएं चलती हैं, तो अगर इस समय पर हम गेहूं की फसल में पानी लगाते हैं तो फसल गिर जाती है। तो इससे बचने के लिए आप हवा की गति को चेक कर सकते हैं। इसके लिए आप गूगल पर विंड स्पीड डालकर सर्च कर सकते हैं। ये आपकी एरिया की हवा की स्पीड को बताता है। आज हवा की स्पीड क्या रहने वाली है या फिर आने वाले 2-4 दिन में हवा की स्पीड क्या रहेगी, हम उस हिसाब से पानी लगा सकते हैं, जिससे फसल गिरने की समस्या 0% हो जाती है। एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा, यहाँ पर अगर आप अपनी फसल में सुखाकर पानी देते हैं, सुखाने से मेरा मतलब गेहूं के पकते समय खेत की मिट्टी सूख जाती है और फिर आप पानी देते हैं तो फसल गिरती ही गिरती है। कारण चाहे जो भी हो, तो आपको ध्यान रखना है नमी में ही पानी देना है, जिससे आपकी फसल गिरेगी नहीं। अब बात करते हैं कि लास्ट पानी आपको अपनी फसल में कब देना है। गेहूं में लास्ट पानी कहीं ना कहीं आपके खेत की मिट्टी पर डिपेंड करता है। अगर आपकी खेत की मिट्टी भारी दोमट मिट्टी है तो आखिरी सिंचाई दानों में दूध भरते समय करें। याद रखें, दूध भरते समय, ना कि दाना भरते समय। दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। यह स्टेज गेहूं में फ्लावरिंग स्टेज के ठीक बाद की स्टेज होती है, जिसे मिल्किंग स्टेज भी बोलते हैं। बस यही राइट टाइम होता है गेहूं में आखिरी पानी लगाने का, भारी और दोमट मिट्टी में। इस तरह की मिट्टी में पानी के एब्जॉर्ब करने की क्षमता कम होती है हल्की या रेतीली मिट्टी के मुकाबले, और इस समय पर पानी देने के बाद आपको अपनी फसल में पानी देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस समय पर अपनी फसल में पानी लगाते हैं तो आपकी गेहूं में निश्चित ही दाना मोटा और वजनदार होगा और आपकी फसल भी इसी पानी से पक जाएगी। अब बात करते हैं, अगर आपकी खेत की मिट्टी हल्की या रेतीली है तो आखिरी सिंचाई गेहूं की फसल में दाना भरते समय करें, जब दाने कुछ हार्ड पड़ने लगे। यह समय सबसे सही समय होता है हल्की मिट्टी में आखिरी सिंचाई करने का। अगर इस समय से पहले सिंचाई करते हैं तो हमारे गेहूं की फसल में दाने पतले रहने के साथ दानों का वजन भी कम रह जाता है, जिससे हमें पैदावार कम देखने को मिलती है। हल्की मिट्टी में पानी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता ज़्यादा होती है, इसी वजह से इस तरह की मिट्टी में 6 से 7 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है, जबकि भारी मिट्टी में 4 से 5 सिंचाई में काम चल जाता है। और एक चीज़ का ध्यान रखें, खेत आपका जितना समतल होगा उतना आपके लिए फ़ायदा है। जितना मर्जी आप उतना पानी लगा सकते हैं। समतल ना होने पर कहीं कहीं पानी खड़ा हो जाता है, जिससे फसल गिर जाती है। विशेष ध्यान रखें इस बात का। गेहूं में पकते समय भर भर कर पानी देने की ज़रूरत नहीं होती, केवल आपको नमी की मात्रा को लगातार बनाए रखना होता है। अब बात करते हैं आखिरी पानी पर आपको क्या डालना है। अगर आपको लगता है हमारी फसल में इस समय माहू की समस्या है, जो कि इस समय पर सबसे आम बात है, तो आप थायोमेथाक्सोम 150 ग्राम एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। और अगर फसल में येलो रस्ट की समस्या है तो आप बायर की नेटवो 120 ग्राम एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं, जो कि येलो रस्ट या किसी भी बीमारी में बेस्ट रिजल्ट के साथ क्विक रिजल्ट भी देता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय किसान।